अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपसे बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो तो स्टूडेंट्स आज हम जो है वो टॉपिक नंबर 106 MTH 642 यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का हम पढ़ेंगे। हमारे पास है कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 7 क्लियर। अब हमारे पास आपको मैं एक ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, एक फिश है जो पॉन्ड में जो है वो स्विमिंग कर रही है, ठीक है। अब इसके नीचे आपके पास चार फॉर्मूलेज हैं। पहले हम रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। इन अ जनरल एंड स्टडी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम विद अ फ्री सरफेस द स्केलिंग पैरामीटर्स इंक्लूड अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ L, अ कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी V, अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी F एंड अ रेफरेंस प्रेशर डिफरेंस P नॉट माइनस P इंफिनिटी। वो कहते हैं कि जब एक जो है वो अनस्टडी फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं, जब एक हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, जब एक जो अनस्टडी फ्लूइड फ्लो जो है आपके पास फ्री सरफेस में होगा तो उसमें जो स्केलिंग पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी एंड आ प्रेशर डिफरेंस P नॉट माइनस P इंफिनिटी। ये चार चीजें होंगी, ठीक है। जनरल में बात कर रहे हैं हम अनस्टडी फ्लूइड फ्लो में, ठीक है। हमारे पास चार तरह की होंगी जो आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन बात है आपकी ये है कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोड्यूसेस फोर डायमेंशनलाइज पैरामीटर्स द रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, स्ट्रॉहल नंबर एंड अलर नंबर। वो कहते हैं कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो है चार तरह के डायमेंशनलेस पैरामीटर्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कौन? नॉन डायमेंशनलाइजेशन इक्वेशन। अब यहाँ पे कौन कौन सा? एक रिनॉल्ड हो गया, आप यहाँ पे इसका फार्मूला देख सकते हैं रिनॉल्ड का, रो वी एल ओवर न्यू, ठीक है। और फिर आपके पास है फॉर्ड नंबर जो कि इज इक्वल टू वी ओवर जी एल अंडर रूट, और फिर आपके पास है स्ट्रॉहल नंबर जो एफ एल ओवर वी, और फिर अलर है हमारे पास पी नॉट माइनस पी इंफिनिटी ओवर रो वी स्क्वायर, क्लियर। ये चार चीजें, चार जो आपके पास डायमेंशनलेस पैरामीटर्स उन्होंने जो नॉन डायमेंशनलाइजेशन प्रोड्यूस किए, ये आपको इनके फार्मूलेज एंड नाम जो है वो अच्छी तरीके से आने चाहिए विद जो है वो आप फार्मूलेज और वो ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछ सकते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारे पास है 106 टॉपिक नंबर डायमेंशन एनालिसिस एंड सिमिलरिटी। In most experiments, to save time and money, tests are performed on a geometrically scaled model rather than are on the full-scale prototype. अब मॉडल क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी, यानी किसी भी चीज का हम सबसे पहले नमूना बनाते हैं, ठीक है, फिर जाके हम जो है वो एक रियल चीज बनाते हैं। अब लेट्स सपोज आप कोई घर में रेसिपी बनाते हैं, कोई भी आप नई डिश देखते हैं, आप जो है वो कोई एक कढ़ाई नहीं बनाते डायरेक्टली, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए आप जो है वो थोड़ी सी चीज लेंगे और उसकी जो थोड़ी सी जो है वो रेसिपी बनाएंगे, ताकि जब आप दोबारा मजीद ज्यादा लोगों के लिए रेसिपी वो बनाएं तो आपकी जो है वो खराब ना हो और आपको पता हो कि मैंने कितनी चीज कैसे डालनी है, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले अगर हम कोई मशीन बनाते हैं या हम कोई जैसे शिप बनाते हैं या कोई बोट बनाते हैं, कोई भी चीज हम बनाते हैं, सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं। देन हम जो एक रियल चीज बनाएंगे, जो ओरिजिनल चीज होगी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं। फिर हम प्रोटोटाइप पे आते हैं। अब मॉडल बनाने का जो है फायदा क्या होता है? सबसे पहले इसमें हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें पता चल जाता है कौन सी चीज कैसे करनी है, ठीक है। और इसमें फिर हमारा क्या हो जाता है, जब हम एक प्रोटोटाइप यानी रियल चीज बनाते हैं, उसमें हमारे पास टाइम की बचत होती है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमने फिलहाल जगह पे रखनी है, ये चीज रखनी है कि ये चीज लगानी है, ठीक है। टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है, ठीक है। और हमारा जो टेस्ट होता है, जो कि हमने जो मॉडल में किया था, वो जो है हमारे काम आता है प्रोटोटाइप जब हम स्केल बनाते हैं तब, क्लियर। इसके बाद आप देखते हैं कि इन सच केसेस के इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे आपने अगर अर्तुगरुल का ड्रामा देखा होगा तो उसमें वो जो जब जहाँ पे अर्तुगरुल या दूसरे कोई भी सिपाही उनको एक दूसरे को भेजते थे, कोई दुश्मन जो है वो भेजता था अपने जो गार्ड से लोगों को, तो वो क्या करते थे कि एक नक्शा देते थे, ठीक है। अब नक्शे में क्या होता था, क्या इसका मतलब छोटा सा नक्शा होता था, क्या मुराद है कि मतलब थोड़ी सी जगह होगी? नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जस्ट ना मेन चीजें बताई गई होती है कि आपने ना फला जगह पे फला चीजें, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होता था बहुत ज्यादा होता था। अब किसी तरह अगर हम कोई स्केल बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम जो है वो अगर 1000 चीज बड़े मॉडल जो प्रोटोटाइप की हमारे पास 1000 लंबाई है, तो हम मॉडल में क्या करेंगे, उसकी 10 मीटर लंबाई रखेंगे। अगर हमारे पास प्रोटोटाइप में उसकी चौड़ाई 500 मीटर है, तो हम जो है वो उसकी मॉडल में 5 मीटर जो है वो उसकी लंबाई चौड़ाई रखेंगे, ठीक है। यानी हमने एक डिस्टेंस रखा होता है, लेकिन उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन वेलोसिटी जो होगी हम उनकी दोनों के लिए जो है सेम होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन सच केसेस केयर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर्ली स्केल द रिजल्ट्स। वी इंट्रोड्यूस हियर अ पावरफुल टेक्निक कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। अब वो कहते हैं इन केसेस में, चाहे हम मॉडल बना रहे हैं, ये प्रोटोटाइप जो भी हम चीज कर रहे हैं, इन केसेस में जो है वो हमें एक
जो रिजल्ट लेने के लिए जो प्रॉपरली स्केल का जो है वो हमें एहतियात से प्रॉपरली स्केल को जो है वो यूज़ करना होता है, और हम जो है वो उस स्केल को इस्तेमाल कर जो हम एक पावरफुल टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम मॉडल बना रही है तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो हम पावरफुल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस है। और इसके 3 जो है वो हमारे पास प्राइमरी पर्पज़ है, यानी 3 मकसद है इसके। वो कौन कौन से हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। To generate non-dimensional parameters that help in the design of experiments, physical and or numerical, and in the reporting of experimental results। वो कहते हैं कि जब हम एक नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स जो हमने जो क्रिएट किए हैं, जनरेट किए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स, वो हेल्प करते हैं हमारे जो हम मॉडल या प्रोटोटाइप जो है बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे ये नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हेल्प करते हैं डिज़ाइन में, एक्सपेरिमेंट्स में, फिजिकल या न्यूमेरिकल डिज़ाइन हो गया, ठीक है, और उनकी रिपोर्टिंग में और उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में जो है ये हमारी मदद करते हैं। कौन करते हैं, नॉन डायमेंशनलाइज पैरामीटर। इसके बाद है हमारे पास ऑब्टेन स्केलिंग क्लास सो दैट प्रोटोटाइप परफॉर्मेंस कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम मॉडल परफॉर्मेंस। वो कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोटोटाइप परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये हमारे पास मॉडल जो है मॉडल परफॉर्मेंस है उसी की तरह से हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल भी अगर हम बनाएंगे ना तो वो भी हमारे पास सेम काम ही करेगा और जो प्रोटोटाइप जैसे हमारे पास काम करता है, तो इनके जो लाज स्केलिंग लाज होंगे वो सेम ही होंगे, और सारी बातें सेम होंगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, हमारे पास सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टू समटाइम्स प्रिडिक्ट ट्रेंड्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स। वो कहते हैं कि जो पैरामीटर्स के जो ताल्लुकात है, जो उनका जो दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या करता है, समटाइम ऐसा होता है वो प्रिडिक्ट करता है उसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंप्लीट सिमिलरिटी बिटवीन अ मॉडल एंड अ प्रोटोटाइप। जो हम एक प्रोटोटाइप और मॉडल बनाते हैं उनके दरमियान जो हमारे पास एक सिमिलरिटी है, यानी जो सेम चीजें हैं, वो 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है मॉडल और प्रोटोटाइप के दरमियान होना। अब वो कौन सी आप देख सकते हैं, एक ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी और डायनामिक सिमिलरिटी। ये क्या होते हैं हम यहाँ पे रीड करते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, द मॉडल मस्ट बी द सेम। वो कहते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी है, तो वो कहते हैं कि द मॉडल मस्ट बी सेम। मॉडल जो है वो सब सेम होना चाहिए, उसकी शेप जो है मॉडल शेप एज द प्रोटोटाइप। वो कहते हैं जैसे प्रोटोटाइप की शेप है वैसे ही हमारे पास मॉडल की शेप होनी चाहिए, बट मे बी स्केल्ड बाय सम कांस्टेंट स्केल फैक्टर। और वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो जो कांस्टेंट स्केल फैक्टर है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, तकरीबन सेम ही होना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, लेट्स सपोज आपने अगर जहाज़ी बनाना, शिप बनानी है, तो आपने जो है वो सेम ही शिप बनानी है जैसे आपने प्रोटोटाइप की बनानी, मॉडल भी आपने सेम ही बनानी, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट जो होगा तभी तो आपका जो है वो एक्सपेरिमेंट काम आएगा। अगर आप सेम चीज़ नहीं रखेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि आपका जो प्रोटोटाइप बनाएंगे वो आपका रॉन्ग हो जाएगा या वो कोई काम नहीं करेगा। तो आपके पास जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि मॉडल बनाना है तो वो भी आपका जो है वो प्रोटोटाइप की शेप का ही होगा। The second condition is kinematic similarity, which means that the velocity at any point in the model flow must be proportional to the velocity at the corresponding point in the prototype flow। वो कहते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशन जो है वो काइनेमेटिक सिमिलरिटी की है। इसका मतलब ये होता है जो आप जो है वो मॉडल की जो आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वही आपकी जो है वो प्रोटोटाइप की वेलोसिटी होनी चाहिए। माना कि वो एक चीज़ छोटी है, जो मॉडल बनाया हमने थोड़ा छोटा बनाया है, प्रोटोटाइप जो होगा वो हमारे पास जो रियल चीज़ है वो हमारे पास बड़ी होगी, उनकी साइज में भी फ़र्क होगा, स्केलिंग में फ़र्क होगा, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है द थर्ड एंड मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव सिमिलरिटी कंडीशन इज डायनामिक सिमिलरिटी है। व्हेन ऑल फोर्सेस इन द मॉडल फ्लो स्केल, जब तमाम फोर्सेस जो है वो मॉडल में जो है वो फ्लो स्केल बाय कांस्टेंट फैक्टर टू कोरेस्पोंडिंग फोर्सेस इन द प्रोटोटाइप फ्लो फोर्स स्केल इक्विवेलेंस है। वो कहते हैं जब आपके पास तमाम मॉडल की जो फ्लो स्केल है वो कांस्टेंट है तो आपके पास जो है वो प्रोटोटाइप की भी जो है वो कांस्टेंट ही होनी चाहिए। यानी ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके पास प्रोटोटाइप और मॉडल में जो है वो सेम होनी चाहिए। पहले में आपको पता चल गया कि आपके पास शेप सेम होनी चाहिए ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में, दूसरे में आपको पता चला कि इनकी वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होने चाहिए एक दूसरे के पॉइंट बाय पॉइंट, और तीसरी जो आपके पास है वो इसमें ये है कि आपके पास जो है वो जो स्केल बाय मॉडल फ्लो स्केल है वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी इक्विवेलेंस होना चाहिए, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 108 को रीड करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस एंड सिमिलरिटी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने ब्लू लाइन जो बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, ये वाली जो हमारे पास बिल्डिंग है ये हमारे पास क्या है, प्रोटोटाइप बिल्डिंग है, और ये जो नीचे जो मैंने रेड जो सर्कल बनाया हुआ है ये हमारे पास जो है वो मॉडल वाली बिल्डिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम मॉडल बनाते हैं, फिर जाके हम जो है वो एक प्रोटोटाइप बनाते हैं।
अब आप देख सकते हैं वीपी है, मतलब आपके पास एक वेलोसिटी है जो कि आपके पास मूव ऑन हो रही है, वो है आपके पास पी का मतलब होता है हमारे पास जो प्रोटोटाइप, और वीएम है यानी मॉडल की वेलोसिटी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो ऊपर बिल्डिंग में भी जो है, दोनों बिल्डिंग्स में जो है वो एरोज लगे हुए हैं, यानी एक वेलोसिटी कायम कर रही है। ठीक है, अब जितनी आपके पास बड़ी बिल्डिंग में वेलोसिटी से आप काम कर रहे हैं, उतनी जो है वो आप छोटी बिल्डिंग की वेलोसिटी से काम नहीं कर सकते, बिकॉज एक साइज छोटा है इसका, ये मॉडल है, और वो आपके पास जो है वो एक प्रोटोटाइप बिल्डिंग है। नाउ आप देख सकते हैं हम कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी इज अचीव्ड when at all locations the speed in the model flow is proportional to that at corresponding locations in the prototype flow and points in the same direction। अब आप देख सकते हैं ये जो प्रोटोटाइप है और मॉडल है हमारे पास, ये दोनों एक से क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन और आप कह सकते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन भी होगी वो सेम ही होगी। क्लियर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इन अ जनरल फ्लो फील्ड कंप्लीटली सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक सिमिलरिटी। अब मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ जो इन दोनों के दरमियान जो सिमिलरिटीज है वो कौन कौन सी है, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक सिमिलरिटी, जो कि आपके पास जो है वो सेम होंगी, और इनका तीनों का सेम होना भी बहुत जरूरी है। वी लेट अपर केस ग्रीक लेटर पी आई यानी पाई डिनोट आ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। अब आपको पता है कि पाई जो है वो हमारे पास नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, और इन अ जनरल डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम देयर इज वन पाई दैट वी कॉल द डिपेंडेंट पाई। ठीक है, जब हमारे पास एक प्रॉब्लम में, डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉब्लम में अगर हमारे पास एक पाई है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पाई कहते हैं, गिविंग इट दैट द नोटेशन पाई 1। उसको हम अगर एक होगी तो पाई 1, 2 होगी पाई 2, 3 होंगी तो पाई 3। ठीक है, अब हमारे पास 1 की बात हो रही, 1 पाई मीन्स दैट पाई 1 हो गया। The parameter pi 1 is in general a function of several other pi's which we call independent pi's। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास पाई 1 है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में गिवन पाई 1 है, तो जब पाई 1 है वो दूसरे जितने भी दूसरे इसके पाइज हैं उनसे ये क्या होगी, वो इसके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, क्योंकि पाई 1 जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट है। जो इसके दूसरे बहन भाई हैं, मतलब के दूसरे पाई 2, पाई 3, पाई 4 जो भी होगा एटसेट्रा, वो इसके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे पाई 1 के। क्लियर। अब फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन पाइज की बात करते हैं। पाई 1 जो हमारे पास, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारे पास स्मॉल पाई होता है, एक कैपिटल। स्मॉल पाई मैंने यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रेड से, इसको हम इस तरह लिखते हैं और हम कहते हैं स्मॉल पाई। और ये जो हमारे पास जो ब्लू मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ, ये हमारे पास कैपिटल पाई होता है। अब ये पाई 1 जो कैपिटल पाई 1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई 2, पाई 3 अप टू सोन पाई के। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है पाई 1 जो है, ये इसका ऊपर डेफिनेशन पे भी बताया गया, पाई 1 जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, और बाकी जितने भी पाइज हैं, ये जो आपके पास इज इक्वल टू एफ पाई 2, पाई 3 एंड अप टू सोन पाई के लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, इसके इंडिपेंडेंट है। क्लियर। अब टू ensure complete similarity, the model and prototype must be geometrically similar and all independent pi groups must match between model and prototype। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अचीव सिमिलरिटी क्या होती है, इफ अगर हमारे पास पाई 2m हो, पाई 2m का मतलब क्या होता है, मॉडल वाली है। ठीक है, पाई 2 है और मॉडल की है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, पाई 2 प्रोटोटाइप के। पाई 3 है मॉडल की, वो भी पाई 3 जो है वो प्रोटोटाइप के इक्वल होगी। सो हमारे पास अगर पाई के एम भी होगा, वो भी हमारे पास पाई के पी के इक्वल होगा, और देन पाई 1m जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई 1 पी के, यानी प्रोटोटाइप की पाई के। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उन्होंने प्रोटोटाइप का बनाया, एक मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, आपके पास सेम वेलोसिटी, सेम सब कुछ चीज़ ठीक है, जो वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसका थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है, उसका थोड़ा कम आ रहा है, तो आप ये बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है। आई होप सो आपको जो है इसके समझ आ गई होगी प्रोटोटाइप और मॉडल की। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी बिटवीन अ प्रोटोटाइप कार ऑफ लेंथ एलपी एंड अ मॉडल कार ऑफ लेंथ एलएन। ठीक है, ये तो लेंथ की बात हो रही है, हमने इनको नाम दे दी, रेनॉल्ड्स के फार्मूला दिया हुआ, द रेनॉल्ड्स नंबर आर इज फाउंड बाय द रेशियो ऑफ डेंसिटी। ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी की रेशियो, कैरेक्टरिस्टिक स्पीड एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टू विस्कोसिटी। अल्टरनेटिव इट इज द रेशियो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्पीड एंड लेंथ टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिफाइंड एज। अब आपको पता है ये v बराबर हो गया म्यू ओवर रो के। ठीक है, ये आपके पास वही जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ उसी को ये जो है वो डिफाइन किया हुआ है। मेन चीज जो है मैं आपको वो ये जो मैंने जो हाईलाइट की होती है, आप जो है वो अच्छे तरीके से कर दिया करें, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके पेपर्स से रिलेटेड चीजें हैं जो आपके जो है वो पेपर्स में आती हैं। नेक्स्ट आपके पास पाई 1 बराबर होता है एफ पाई 2 के, वेर पाई 1 जो है वो आपके पास इक्वल हो गया एफ डी ओवर रो वी स्केर एल स्केर। ठीक है, और ये हमारे पास पाई 2 हो गया रो वी एल ओवर म्यू के। तो नाउ अब आप देख सकते हैं द रेनॉल्ड्स नंबर्स इज द मोस्ट वेल नोन एंड यूजफुल डायमेंशनलेस पैरामीटर इन ऑल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब जो रेनॉल्ड्स नंबर्स हैं वो कहते हैं आपके पास जो है वो एक
बहुत ही अलग किस्म का डायमेंशन लेस पैरामीटर है, जो कि तमाम फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है वो अच्छे तरीके से यूज होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मुफीद, मतलब एक आपके पास जो है यूजफुल होने वाला जो है रेनॉल्ड नंबर्स है, ये आपके पास बहुत ही अलग किस्म का एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है। अब टॉपिक नंबर 109 में हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी है। यहाँ पे फिर एक जो है वो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं एक मॉडल बनाया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक जो है वो इसका उलट शेप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि ड्रैग फोर्स क्या है। ड्रैग फोर्स आपको पता है वो होती है जो आपके पास अगर एक लेफ्ट साइड पे चीज जा रही है तो जो आपके पास फोर्स जो उसके अपोजिट जाएगी, यानी राइट साइड पे फोर्स जो एक्ट कर रही होगी उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। थ्रस्ट फोर्स वो होती है जो आपके पास जिस साइड पे जिस जो है वो डायरेक्शन में आपके पास एक चीज या कोई लेफ्ट फोर्स हम कार ही लगा लेते हैं, लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास जो है वो कार जा रही है तो उसी सिमत में जो फोर्स अमल करने वाली होगी, एक्ट करने वाली होगी, वो हमारे पास थ्रस्ट फोर्स होती है। लेकिन उसके अपोजिट जो होगी वो ड्रैग फोर्स होगी। नाउ अ ड्रैग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड इन अ विंड टनल टू मेजर द एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ अ बॉडी। एक ड्रैग बैलेंस वो कहते हैं, ये जो हमारे पास जो डिवाइस है ये क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, विंड टनल को जो मेजर करने के लिए एरोडायनेमिक ड्रैग ऑफ बॉडी को। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैग एरोडायनेमिक ड्रैग है और इसकी स्पीड हमारे पास 50 है और आप देख सकते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास टी है, आपके पास रो है, म्यू है, टी है, ठीक है, म्यू है। तो नाउ आप जो है वो आपके पास पाई 2 है। आपको पता है रेनॉल्ड नंबर्स का फार्मूला क्या होता है, रो पी एल ओवर म्यू। तो नाउ हम मॉडल की बात कर रहे हैं तो आपने एम लगा देना है। ठीक है, और जहाँ पे आप प्रोटोटाइप की बात करेंगे तो आप वहाँ पे पी लगा देंगे और इन फार्मूलाज में जो है वो आपने इनकी वैल्यूज को जो है वो पुट कर देना है। तो आई होप सो कि जो है वो आपके पास जो इसका सोल्यूशन निकले। यहाँ पे वीएम जो है वो हमारे पास विच वी सोल्व फॉर द अननोन विंड टनल स्पीड फॉर द मॉडल टेस्टर्स वीएम। हमने फाइंड क्या करना है, जो मॉडल की वेलोसिटी उसको फाइंड करना है और मॉडल की वेलोसिटी का फार्मूला किसके बराबर होता है, टी एम इज इक्वल टू वी पी म्यू एम ओवर म्यू पी, रो पी ओवर रो एम एंड एल पी ओवर एल एम। इनके आपने जो है वो वैल्यूज पुट कर देने और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप टॉपिक नंबर 110 में देख सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलरिटी 4 है। नेचर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बुकिंग पाई थ्योरम, सिग्निफिकेंट डायमेंशन ग्रुप्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दफा इनको जस्ट ओवर देख लीजिएगा और हमने जो है ये ऊपर पढ़ भी चुके हैं सारी चीजें। आपके पास बर्नौली इक्वेशन है P+1 ओवर रो वी स्क्वायर प्लस रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, आपके पास यही आपके पास एक बर्नौली इक्वेशन दी हुई है और आपने जो है वो ये हम जो है मैंने आप जो ये अंडरलाइन की वो सॉरी हाईलाइट की हुई चीजें ये मैं आप लोगों को ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। आप जो है जस्ट एक बार इनको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट स्केलिंग पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट एल यू नॉट पी नॉट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्केलिंग पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें आगे जो है वो जरूरत होगी। कौन कौन से, एक एल है, एक यू नॉट और पी नॉट। अब नेचर ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, ड्रैग ऑन अ स्फीयर। अब हम किसी स्फीयर के ड्रैग की बात करें, ठीक है, तो आपको पता तो है ड्रैग जो होती है उसके अपोजिट होती है। अब F इज इक्वल टू एफ इंटू डी वी रो और म्यू है। ड्रैग डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर्स। ड्रैग किस पे कितने पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, 4 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि स्पेस साइज हो गया D, स्पीड V, फ्लूइड डेंसिटी रो एंड फ्लूइड विस्कोसिटी U। तो यहाँ पे आपने ये चारों चीजें, चारों नाम और जो है वो इनकी याद करने अच्छे तरीके से। और ड्रैग ऑन अ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होता है, एफ ओवर रो बी स्के डी स्के इज इक्वल टू एफ रो वी डी ओवर म्यू। ये भी अपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और आप देख सकते हैं ओनली 1 डिपेंडेंट एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप देखते हैं कि एक डिपेंडेंट जो है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका, ठीक है। और इजी टू सेट अप एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन डिपेंडेंसी। और वो जो है एक्सपेरिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो उसके इजी सेटअप है वो उन पर जो है वो डिपेंडेंसी होगा। और इजी टू प्रेजेंट रिजल्ट, और जाहिर सी बात है वो इतना ही इजी जो है वो उसका रिजल्ट एज अ ग्राफ देगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मेरे लेक्चर की समझ आ गई कि फिर भी कोई मसला तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।